प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेशु आज अपने बेटे के साथ भुवनेश्वर के KIMS अस्पताल गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं इस अनुभव को आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हम सुबह जल्दी ही अस्पताल पहुँचे क्योंकि हमारे बेटे को हल्का बुखार और कमजोरी महसूस हो रही थी। अस्पताल में पहुँचने के बाद सबसे पहले हम आपातकालीन विभाग में गए। वहाँ डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि यह वायरल बुखार हो सकता है, लेकिन हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना था, इसलिए कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। KIMS अस्पताल की सुविधाएं बहुत अच्छी थीं। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम बहुत ही अनुभवी और सहायक थी। अस्पताल में साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया था, जो बहुत ही संतोषजनक था। वहाँ की नर्सिंग स्टाफ भी बहुत सहयोगी और समझदार थी। उन्होंने हमारे बेटे को आराम देने के लिए हर संभव कोशिश की। टेस्ट के परिणामों के बाद डॉक्टर ने बताया कि चिंता की कोई बात नहीं है और बस कुछ दवाइयाँ दी। हमें कुछ समय के लिए आराम करने की सलाह दी गई और फिर हम घर लौट आए। KIMS अस्पताल में हमें अच्छा अनुभव मिला। अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो मैं इस अस्पताल की सिफारिश करूंगी क्योंकि यहाँ की सुविधाएं और डॉक्टर दोनों ही बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है कि मेरी इस यात्रा के बारे में जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको और कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहें तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। KIMS अस्पताल भुवनेश्वर की सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से KIMS अस्पताल भुवनेश्वर की सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहता हूं। KIMS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल भुवनेश्वर के प्रमुख और प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक है। ये संस्थान अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, योग्य डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों द्वारा मरीजों को बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यहाँ पर इलाज की व्यापक सुविधाएं और उच्च गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध हैं। निम्नलिखित कुछ प्रमुख सुविधाएं दी जा रही हैं। 1. संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं। KIMS अस्पताल में सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि सामान्य चिकित्सा, सर्जरी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सा क्षेत्र। यह अस्पताल रोगों के इलाज में नवीनतम तकनीकों का उपयोग करता है और रोगियों को हर संभव सहायता प्रदान करता है। 2. आधुनिक चिकित्सा उपकरण। अस्पताल में उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि MRI, CT स्कैन, इकोकार्डियोग्राफी और अन्य निदान उपकरण, जो रोगों के सही और त्वरित निदान में सहायक होते हैं। 3. आपातकालीन सेवाएं। KIMS अस्पताल में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हैं। यह अस्पताल सभी प्रकार के आपातकालीन मामलों को गंभीरता से लेता है और त्वरित उपचार प्रदान करता है। 4. नवीनतम सर्जरी सुविधाएं। अस्पताल में सर्जरी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर न्यूनतम इन्वेसिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी जैसी उन्नत सर्जिकल प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जो कम समय में मरीज को स्वस्थ कर देती हैं। 5. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम। अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कार्यरत है, जो अपने अपने क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं। ये डॉक्टर मरीजों को हर पहलू से देखभाल और सलाह प्रदान करते हैं। 6. नर्सिंग और देखभाल। अस्पताल में नर्सिंग सेवाएं भी उच्चतम गुणवत्ता की हैं। मरीजों को पूरी देखभाल, आराम और सुरक्षा की व्यवस्था दी जाती है ताकि वे जल्द स्वस्थ हो सकें। 7. आधुनिक बिस्तर और कमरे। KIMS अस्पताल में निजी और सामान्य कमरे दोनों उपलब्ध हैं, जिनमें आधुनिक बिस्तर, टेलीविजन, AC और अन्य सुविधाएं हैं। इनकमिंग और आउटगोइंग मरीजों के लिए स्वच्छ और आरामदायक कमरे बनाए गए हैं। 8. स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग। KIMS अस्पताल में नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि रोगों का समय पर पता चल सके और उनका उचित इलाज किया जा सके। 9. पार्किंग और परिवहन सुविधाएं। अस्पताल में पार्किंग की समुचित व्यवस्था है और रोगियों और उनके परिजनों के लिए परिवहन सेवाएं भी उपलब्ध हैं। 10. सामुदायिक सेवाएं और सामाजिक कार्यक्रम। KIMS अस्पताल समाज के विभिन्न वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा अभियान चलाता है और आम जनता को स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। KIMS हॉस्पिटल कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भुवनेश्वर एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान है, जो उड़ीसा और देश भर के मरीजों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। ये संस्थान की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय का एक हिस्सा है और इसे शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। KIMS हॉस्पिटल की विशेषताएं। उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं,
किम्स आधुनिक तकनीकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सहायता से विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है। यह अस्पताल कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में विशेषज्ञता रखता है। नई तकनीकों का इस्तेमाल। हाल ही में किम्स ने हेमोस्प्रे तकनीक शुरू की है, जो आंतरिक रक्तस्राव को कुछ मिनटों में रोकने में सक्षम है। ये तकनीक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। यह अस्पताल अंगदान की पहल को भी प्रोत्साहित करता है। यहाँ एक मामला सामने आया जहाँ एक पिता ने अपने बेटे के अंगदान कर 3 लोगों की जान बचाई। मानवीय योगदान। किम्स के डॉक्टर न केवल हॉस्पिटल में बल्कि आपात स्थितियों में भी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। एक घटना में एक डॉक्टर ने फ्लाइट में एक मरीज की जान बचाई, जिसे व्यापक प्रशंसा मिली। संस्थान का उद्देश्य। किम्स का उद्देश्य है पूर्वी भारत में विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और चिकित्सा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूना। यह अस्पताल अपनी सेवाओं और शोध के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। ये भुवनेश्वर के किम्स हॉस्पिटल का एक दृश्य है, जिसमें इसके आधुनिक डिजाइन और व्यवस्थित परिवेश को दिखाया गया है। इसमें अस्पताल की इमारत, कांच की बड़ी खिड़कियां, साफ सुथरे बाहरी हिस्से, हरा भरा लॉन और मुख्य प्रवेश द्वार पर आने जाने वाले लोग नजर आ रहे हैं। साफ नीला आसमान और उजला वातावरण अस्पताल के आकर्षण को बढ़ाते हैं। ये छवि एक अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र को दर्शाती है। भुवनेश्वर के किम्स हॉस्पिटल। किम्स की चर्चा न केवल उड़ीसा में बल्कि पूरे भारत में होती है, क्योंकि यह एक अत्याधुनिक चिकित्सा संस्थान है जो रोगियों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करता है। इसके बारे में और जानकारी। वास्तुशिल्प और संरचना। किम्स हॉस्पिटल की इमारत आधुनिक और आकर्षक है। इसकी बड़ी कांच की खिड़कियां और सुव्यवस्थित लॉन इसे एक शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण प्रदान करते हैं। हरा भरा परिवेश न केवल इसे सौंदर्यपूर्ण बनाता है बल्कि रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक उपयुक्त माहौल भी बनाता है। चिकित्सा सुविधाएं। यह अस्पताल विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करता है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। हाल ही में यहाँ हेमोस्प्रे तकनीक शुरू की गई है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग को तुरंत रोकने में मदद करती है। अच्युत सामंत एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने गरीबी और कठिनाइयों से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव में पैदा हुए अच्युत सामंत ने मात्र 4 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो दिया। गरीबी और भूख से जूझते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और 25 वर्ष की उम्र में केवल 5,000 रुपए की पूंजी से ऐसे संस्थान खड़े किए जो आज विश्व स्तर पर पहचान रखते हैं। प्रमुख योगदान। किट एक बहुविषयक विश्वविद्यालय है, जहां 65 से अधिक देशों की 35,000 छात्र पढ़ाई करते हैं। ये संस्थान व्यावसायिक शिक्षा में अग्रणी है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित है। किस ये दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क आवासीय संस्थान है, जो आदिवासी बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह आदिवासी समाज को सशक्त बनाने और नक्सलवाद, तस्करी और कुपोषण जैसी समस्याओं को हल करने में सहायक है। स्वास्थ्य सेवाएं। अच्युत सामंत ने कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किम्स की स्थापना की, जो 2600 बिस्तरों वाला अत्याधुनिक अस्पताल है। यहाँ सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और कैंसर देखभाल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अन्य योगदान। उन्होंने एशिया का पहला स्मार्ट गांव कलाराबंका विकसित किया। कन्या किरण अभियान के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को प्रोत्साहित किया। खेलों में भी उनका बड़ा योगदान है। उन्होंने 9 ओलंपियनों का मार्गदर्शन किया और खेल के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया। अच्युत सामंत का जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा का उदाहरण है। उनकी सरल जीवन शैली और आर्ट ऑफ गिविंग का संदेश समाज को साझा करने और खुशी बांटने के लिए प्रेरित करता है। उनका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक उत्थान के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाना है। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। हाल ही में मैंने और मेरे बेटे ने भुवनेश्वर के किम्स अस्पताल का दौरा किया था, जहाँ मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ मैं आपको मेरे व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहती हूँ, जो बेहद सकारात्मक रहा है। किम्स अस्पताल में जो पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, वह वाकई बहुत अच्छा है। यहाँ के डॉक्टर और नर्सें बच्चों की देखभाल में बहुत सावधानी और पेशेवर तरीके से काम करते हैं। जब भी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं होती, हम हमेशा इस अस्पताल में ही जाते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ की देखभाल और उपचार प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मेरे बेटे का जन्म भी इसी अस्पताल में हुआ था। जब वह नवजात गहन देखभाल इकाई NICU में था, तब मैंने यहाँ 21 दिनों तक बिताए थे।
उस दौरान अस्पताल के डॉक्टर और नर्सें उसकी देखभाल में बेहद सतर्क और चिंतित थे। उनकी देखभाल की गुणवत्ता और उनके पेशेवर तरीके से मुझे बहुत संतोष मिला। वे हर छोटे से छोटे विवरण का ध्यान रखते थे और यह महसूस कराते थे कि मेरे बेटे को सबसे अच्छा इलाज मिल रहा है। इस अस्पताल में जो एक और खास बात है वह है उनकी स्वच्छता, हाइजीन। यहाँ का वातावरण बहुत साफ सुथरा है, जो मरीजों और उनके परिवार वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अस्पताल में सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिससे हमें हमेशा यहाँ आकर सुरक्षित महसूस होता है। सामान्य तौर पर केआईएमएस अस्पताल का अनुभव मेरे लिए बहुत सकारात्मक रहा है। यहाँ की टीम बच्चों की देखभाल के लिए बहुत समर्पित है और इस अस्पताल की सुविधाएं और डॉक्टरों का व्यवहार दोनों ही उच्चतम स्तर के हैं। अगर आपके बच्चों को भी कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो मैं इस अस्पताल की सिफारिश जरूर करूंगी। आपको भी यहाँ की देखभाल और उपचार के स्तर पर पूरा विश्वास होगा। अस्पताल से जुड़ी एक और दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो डॉक्टरों, बच्चों और उनके माता पिता के अनुभव पर आधारित है। कुछ समय पहले मेरी एक सहेली ने मुझे बताया कि उनके छोटे बच्चे को बहुत ही गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो गई थी। ये समस्या अचानक से बढ़ने लगी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे केआईएमएस अस्पताल की सलाह दी, क्योंकि वह जानते थे कि यहाँ की चिकित्सा सेवाएं और डॉक्टरों की टीम बहुत कुशल और अनुभवी है। जब वे अस्पताल पहुँचे तो सबसे पहले उन्हें अस्पताल के पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में भेजा गया। यहाँ के डॉक्टरों ने बच्चे की हालत का त्वरित और सटीक आकलन किया और तुरंत इलाज शुरू किया। डॉक्टर ने बच्चे को गंभीर देखभाल में रखा और उसे पूरी तरह से आराम देने की कोशिश की। मैंने उनकी माता पिता से बात की और वे बहुत ही खुश थे कि उनके बच्चे को इतनी अच्छी देखभाल मिल रही है। यहाँ के डॉक्टरों ने सिर्फ इलाज ही नहीं किया, बल्कि बच्चों के माता पिता को भी मानसिक रूप से सपोर्ट किया। अस्पताल में डॉक्टरों का व्यवहार बहुत ही पेशेवर था, लेकिन साथ ही वे मरीज के परिवार के साथ बहुत संवेदनशीलता से पेश आते थे। उन्होंने माता पिता को पूरी जानकारी दी कि बच्चे का इलाज किस प्रकार किया जा रहा है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सुनकर माता पिता को बहुत राहत मिली और उन्होंने डॉक्टरों पर पूरा विश्वास जताया। अस्पताल का पेडियाट्रिक वार्ड बहुत ही सुरक्षित और शांत था और यहाँ के डॉक्टर और नर्सें बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी। बच्चे किसी प्रकार के डर में नहीं थे, क्योंकि यहाँ का वातावरण बहुत ही सजीव और परिवार जैसा था। यही कारण था कि माता पिता को भी कोई चिंता नहीं थी और वे आराम से बच्चों की देखभाल कर पा रहे थे। कुछ समय बाद बच्चे की तबीयत में काफी सुधार हुआ और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। जब वे घर लौटे तो माता पिता ने मुझे बताया कि केआईएमएस अस्पताल में उनके बच्चे को बहुत अच्छे से ठीक किया गया है और वे डॉक्टरों के पेशेवर रवैये से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि इस अस्पताल ने न सिर्फ उनके बच्चे को बचाया, बल्कि उन्हें भी मानसिक शांति दी। इस अनुभव ने मुझे ये सिखाया कि अच्छे डॉक्टर न केवल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, बल्कि वे मरीज के परिवार के लिए भी एक मजबूत सहारा बनते हैं। केआईएमएस अस्पताल में हर व्यक्ति का योगदान अहम है, चाहे वह डॉक्टर हो, नर्स हो या अन्य कर्मचारी। सभी मिलकर एक मजबूत टीम के रूप में काम करते हैं, ताकि मरीजों को न सिर्फ शारीरिक इलाज मिले, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी मिले। यदि आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या हो तो मैं पूरी निश्चिंतता के साथ केआईएमएस अस्पताल को सिफारिश करूंगी। यहाँ का अनुभव बहुत सकारात्मक और प्रेरणादायक था और मुझे विश्वास है कि आप भी यहाँ की सेवाओं से संतुष्ट होंगे। हर माता पिता, बच्चे और डॉक्टर के बीच का संबंध। प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक डॉक्टर, बच्चे और उनके माता पिता के बीच क्या संबंध होना चाहिए और एक अच्छा डॉक्टर छोटे बच्चों की देखभाल कैसे करता है। इस संबंध को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चों का इलाज और उनकी सेहत केवल चिकित्सीय देखभाल पर निर्भर नहीं होता, बल्कि डॉक्टर और परिवार के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद संबंध भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1. डॉक्टर और माता पिता के बीच विश्वास का संबंध। हर बच्चे के इलाज में सबसे पहला और अहम पहलू है विश्वास। माता पिता को डॉक्टर पर पूरा विश्वास होना चाहिए कि वो उनके बच्चे का इलाज सही तरीके से करेंगे और हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर के लिए भी यह जरूरी है कि वे माता पिता की चिंताओं और सवालों को सही तरीके से समझें और उनका समाधान करें। जब माता पिता डॉक्टर पर विश्वास करते हैं तो वे इलाज की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और बिना किसी चिंता के उसका पालन करते हैं। यह विश्वास बच्चों के इलाज में एक मजबूत आधार बनता है, क्योंकि जब माता पिता का मन शांत होता है तो वे अपने बच्चे को सही तरीके से देखभाल कर पाते हैं। 2. डॉक्टर की जिम्मेदारी और पेशेवर रवैया।
एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बच्चे की शारीरिक और मानसिक सेहत को समझना। डॉक्टर को हर बच्चे के साथ एक व्यक्तिगत और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जब डॉक्टर छोटे बच्चों का इलाज करते हैं तो उन्हें न केवल शारीरिक लक्षणों को पहचानने की जरूरत होती है, बल्कि बच्चों की मानसिक स्थिति को भी समझना होता है। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा बच्चों के साथ मुलायम, दयालु और समझदार व्यवहार करता है। डॉक्टर को बच्चों के डर को कम करने के लिए उन्हें आरामदायक स्थिति में रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वे इलाज के दौरान डर महसूस न करें। बच्चों के साथ संवाद करते वक्त डॉक्टर को उनकी उम्र और समझ के अनुसार बातें करनी चाहिए। छोटे बच्चों को शब्दों से ज्यादा शारीरिक संकेतों और खेलकूद के माध्यम से समझाना ज्यादा प्रभावी होता है। 3. बच्चों की देखभाल में डॉक्टर का व्यवहार। जब एक बच्चा बीमार होता है तो उसके माता पिता के लिए वह एक बहुत तनावपूर्ण समय होता है। ऐसे समय में डॉक्टर का व्यवहार बेहद महत्वपूर्ण होता है। एक अच्छा डॉक्टर निम्नलिखित तरीके से बच्चों की देखभाल करता है। सकारात्मक और खेल खिलौने का सहारा। छोटे बच्चों को डर से बचाने के लिए डॉक्टर उन्हें सरल और मस्ती भरी गतिविधियों में व्यस्त रखते हैं। डॉक्टर बच्चों को उनके पसंदीदा खिलौनों या खेल के माध्यम से आराम देने की कोशिश करते हैं। इससे बच्चे डर के बजाय खुश होते हैं और उनका ध्यान इलाज से हटा रहता है। समझाने की प्रक्रिया। डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि छोटे बच्चे उपचार के बारे में नहीं समझ पाते, इसलिए उन्हें दवाइयाँ देने से पहले डॉक्टर को माता पिता को पूरी जानकारी देनी चाहिए कि ये दवा क्यों दी जा रही है और इसका क्या असर होगा। नैतिकता और पारदर्शिता। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा ईमानदार होता है। वह किसी भी स्थिति को माता पिता के साथ साझा करता है और उनके सवालों का उत्तर स्पष्टता से देता है। यदि बच्चे की स्थिति गंभीर हो तो वह इसे संवेदनशील तरीके से समझाता है और इलाज के विकल्पों के बारे में चर्चा करता है। सहजता और धैर्य। बच्चों के इलाज में बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। डॉक्टर को बच्चों के व्यवहार को समझना होता है और उनके डर और असुविधा के बावजूद डॉक्टर को अपना काम करने का तरीका बदलना नहीं चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर हमेशा बच्चे के साथ धैर्यपूर्वक पेश आता है, ताकि बच्चे को मानसिक शांति मिल सके। 4. माता पिता की भूमिका। माता पिता की भूमिका भी डॉक्टर के साथ मिलकर काम करने में महत्वपूर्ण होती है। उन्हें अपने बच्चे के इलाज से संबंधित सभी सवालों का उत्तर डॉक्टर से प्राप्त करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी सलाह का पालन करें। माता पिता को यह समझना चाहिए कि डॉक्टर और वे दोनों मिलकर बच्चे की भलाई के लिए काम कर रहे हैं और यह सहयोग बच्चों के इलाज में महत्वपूर्ण है। माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बच्चे की दवाइयाँ, समय पर टीकाकरण और डॉक्टर की अन्य सलाह का पालन करें। 5. बच्चे के इलाज में मानसिक और शारीरिक देखभाल। बच्चों का इलाज केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं होता, बल्कि डॉक्टर को बच्चे की मानसिक स्थिति और उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छा डॉक्टर यह सुनिश्चित करता है कि बच्चा इलाज के दौरान सुरक्षित और शांत महसूस करे। डॉक्टर को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का इलाज तनावपूर्ण और कठिन न बने और वे जल्दी ठीक हो जाएं। निष्कर्ष। एक अच्छे डॉक्टर और माता पिता के बीच का संबंध विश्वास, सहयोग और समझ पर आधारित होना चाहिए। जब डॉक्टर और माता पिता मिलकर काम करते हैं तो बच्चा न केवल शारीरिक रूप से ठीक होता है, बल्कि उसे मानसिक शांति भी मिलती है। बच्चे के इलाज में डॉक्टर का संवेदनशील, पेशेवर और धैर्यपूर्ण रवैया बेहद महत्वपूर्ण होता है, जिससे बच्चा जल्दी ठीक हो सकता है और माता पिता को भी विश्वास और शांति मिलती है, जो इस अस्पताल को अन्य अस्पतालों से अलग बनाती है। यह अस्पताल न केवल चिकित्सा सेवाओं में उत्कृष्ट है, बल्कि बच्चों के इलाज के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक और समग्र वातावरण प्रदान करता है। जब मेरा बेटा यहाँ पैदा हुआ था, तब अस्पताल में केवल बुनियादी चिकित्सा सेवाएं ही उपलब्ध थीं। उस समय अस्पताल में बच्चों के लिए एक पार्क जैसी कोई विशेष सुविधा नहीं थी। स्कूल या कॉलेज जैसी अन्य सुविधाएं थीं। हालांकि मेरे बेटे के जन्म के समय भी हमें यहाँ की चिकित्सा सेवाओं से संतुष्टि मिली थी, लेकिन कुछ वर्षों में अस्पताल में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव और विकास हुए हैं। आजकल किम्स अस्पताल ने बच्चों के लिए एक सुंदर और सुरक्षित पार्क की व्यवस्था की है, जहाँ बच्चे खेल सकते हैं और उनका मन प्रसन्न रहता है। ये पार्क न केवल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके इलाज के दौरान उन्हें मनोरंजन भी प्रदान करता है। डॉक्टर और नर्सें बच्चों के साथ भी सहानुभूति दिखाते हुए इस पार्क में खेलने का समय देते हैं, जिससे बच्चों को शारीरिक और मानसिक आराम मिलता है। इसके अलावा अस्पताल में अब स्कूल और कॉलेज जैसी शैक्षिक सुविधाएं भी हैं, जो न केवल कर्मचारियों के लिए, बल्कि अस्पताल में भर्ती बच्चों के माता पिता के लिए भी एक बड़ी सहूलत है।
ये सुविधाएं उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के इलाज के दौरान यहाँ कुछ समय शैक्षिक गतिविधियों में भी लगा सकते हैं। यह अस्पताल न केवल चिकित्सा सेवा प्रदान करता है, बल्कि यहाँ के वातावरण में बच्चों और उनके परिवारों के लिए कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे उनका पूरा दिन संतुलित और आरामदायक बन सके। गणेश जी का मंदिर भी अस्पताल के परिसर में स्थित है, जो मरीजों और उनके परिवार के लिए एक आध्यात्मिक शांति का स्रोत है। जब भी किसी के परिवार में कोई समस्या होती है या वे तनाव महसूस करते हैं, तो वे इस मंदिर में आकर भगवान गणेश से आशीर्वाद लेते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए भी लोगों के लिए एक विश्राम स्थल है। इन सभी विकास कार्यों और सुविधाओं ने केआईएमएस अस्पताल को एक आदर्श चिकित्सा केंद्र बना दिया है, जो न केवल चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान करता है, बल्कि एक संपूर्ण वातावरण भी बनाता है जिसमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बराबरी से महत्व दिया जाता है। कुल मिलाकर, अगर आप अपने बच्चे के इलाज के लिए एक बेहतर जगह ढूंढ रहे हैं, तो केआईएमएस अस्पताल वह स्थान हो सकता है जहां हर प्रकार की देखभाल और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ बच्चों के लिए खेलकूद, शिक्षा, मानसिक शांति और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं का बेहतरीन संयोजन है। आज मैं आपको केआईएमएस अस्पताल के बारे में एक और महत्वपूर्ण और अद्भुत सुविधा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बात इस अस्पताल को एक विशेष स्थान देती है और यहाँ के वातावरण को और भी शांति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरपूर बनाती है। केआईएमएस अस्पताल के परिसर में भगवान जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर अस्पताल के दूसरे हिस्से में है और यह उन सभी मरीजों और उनके परिवारजनों के लिए एक आशीर्वाद का स्थान है जो यहाँ उपचार के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है और हर दिन श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति का स्रोत है, बल्कि यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद का मूल्य 30 रुपए होता है, जिसे भगवान के दर्शन के बाद लिया जा सकता है। ये प्रसाद अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक विशेष आशीर्वाद की तरह होता है, जो उनके मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह मंदिर न केवल मरीजों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यह एक विश्राम स्थल है, जहां वे भगवान के दर्शन करके कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। केआईएमएस अस्पताल ने इस तरह की सुविधाओं के साथ अपने वातावरण को बहुत संतुलित और शांतिपूर्ण बनाया है, ताकि यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिवारजन न केवल शारीरिक उपचार प्राप्त करें, बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करें। यहाँ के जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान के दर्शन और प्रसाद लेने से हर दिन एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। आज मैं आपको केआईएमएस अस्पताल के बारे में एक और महत्वपूर्ण और अद्भुत सुविधा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बात इस अस्पताल को एक विशेष स्थान देती है और यहाँ के वातावरण को और भी शांति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भरपूर बनाती है। केआईएमएस अस्पताल के परिसर में भगवान जगन्नाथ जी का गुंडीचा मंदिर भी स्थित है। यह मंदिर अस्पताल के दूसरे हिस्से में है और यह उन सभी मरीजों और उनके परिवारजनों के लिए एक आशीर्वाद का स्थान है जो यहाँ उपचार के लिए आते हैं। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है और हर दिन श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं। यह मंदिर न केवल आध्यात्मिक शांति का स्रोत है, बल्कि यहाँ पर प्रसाद भी दिया जाता है। प्रसाद का मूल्य 30 रुपए होता है, जिसे भगवान के दर्शन के बाद लिया जा सकता है। ये प्रसाद अस्पताल में आने वाले हर व्यक्ति के लिए एक विशेष आशीर्वाद की तरह होता है, जो उनके मन को शांति और संतोष प्रदान करता है। यह मंदिर न केवल मरीजों के लिए एक आध्यात्मिक स्थल है, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी यह एक विश्राम स्थल है, जहां वे भगवान के दर्शन करके कुछ पल शांति से बिता सकते हैं। केआईएमएस अस्पताल ने इस तरह की सुविधाओं के साथ अपने वातावरण को बहुत संतुलित और शांतिपूर्ण बनाया है, ताकि यहाँ आने वाले मरीज और उनके परिवारजन न केवल शारीरिक उपचार प्राप्त करें, बल्कि मानसिक शांति भी महसूस करें। यहाँ के जगन्नाथ जी के मंदिर में भगवान के दर्शन और प्रसाद लेने से हर दिन एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। मैं एक महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाली कहानी शेयर करना चाहती हूँ, जो भगवान जगन्नाथ जी की कृपा और केआईएमएस अस्पताल के समर्पण से जुड़ी हुई है। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हमेशा उन लोगों पर बनी रहती है, जो दिल से श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। हम सबकी यही कामना है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से हर रोगी का इलाज सही से हो और वह शीघ्र स्वस्थ हो जाए। अस्पताल में इलाज के दौरान एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हर रोगी को न केवल शारीरिक उपचार की जरूरत होती है, बल्कि उन्हें मानसिक और भावनात्मक सहारा भी चाहिए होता है। केआईएमएस अस्पताल में हर मरीज की देखभाल न केवल चिकित्सकीय दृष्टिकोण से, बल्कि भावनात्मक और मानसिक दृष्टिकोण से भी की जाती है।
अस्पताल के कर्मचारियों और डॉक्टरों का लक्ष्य हमेशा यही होता है कि वे मरीजों को एक सकारात्मक और आरामदायक वातावरण प्रदान करें, जिससे उनका उपचार और जल्दी हो सके। कुछ समय पहले मैंने एक गरीब परिवार के बारे में सुना, जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उनके बच्चे को गंभीर बीमारी हो गई थी। जब वे अस्पताल में आए तो डॉक्टरों और कर्मचारियों ने उन्हें बिना किसी भेदभाव के इलाज की शुरुआत की। परंतु एक समस्या थी, परिवार के पास खाने का कोई सामान नहीं था। ये देखकर केआईएमएस अस्पताल ने तुरंत पहल की और भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से उस परिवार को अस्पताल की ओर से खाना दिया गया। यहाँ के कर्मचारियों और डॉक्टरों ने ये सुनिश्चित किया कि उस परिवार के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, ताकि वे इलाज के दौरान शारीरिक रूप से भी मजबूत रहें। इससे न केवल उस परिवार की चिंता कम हुई, बल्कि वे मानसिक रूप से भी सशक्त महसूस करने लगे। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा के कारण वे अपना इलाज सही तरीके से करवा पाए और उनका बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ हो गया। ये घटना हमें ये सिखाती है कि केआईएमएस अस्पताल केवल एक चिकित्सा केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहां पर भगवान की कृपा से हर मरीज को मदद मिलती है। यहाँ हर व्यक्ति का ख्याल रखा जाता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर, और हर किसी को समय पर सहायता मिलती है। इसी तरह हमें ये कामना करनी चाहिए कि भगवान जगन्नाथ जी की कृपा हर रोगी पर बनी रहे।